हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। चलिए आज हम बात करते हैं 12वीं कक्षा की गणित प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चनों को आज हल करेंगे। तो इनका इंट्रोडक्शन हम पिछले वीडियो में दे दिए हैं, तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे कृपया करके उस वीडियो को पहले देख लें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए हैं कि एक आव्यूह है जिसे ए से प्रदर्शित किया गया, उनके अवयव दिए गए हैं। पहला सवाल हमारा इसमें है कि आव्यूह की कोटि बताना है। कोटि, ऑर्डर, इसकी जो क्रम क्या है, कोटि क्रम क्या है। तो हमने बताया था कि किसी भी आव्यूह की कोटि उसके पंक्ति और पंक्तियों की संख्या तथा उनके स्तंभों की संख्या के गुणनफल रूप को ही आव्यूह की कोटि कहा जाता है। तो पहला सवाल का जवाब होगा कोटि बराबर होगा कोटि क्रम बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ। तो देखते हैं पंक्ति कितना इसमें है। तो पंक्ति देखिए R1, R2, R3 और यहाँ पर देखिए C1, C2 और C3 और C4। तो R मतलब रो, पंक्ति और C का मतलब कॉलम, स्तंभ। तो देखिए इसमें कितने पहले पंक्ति लिखी जाती है 1 2 3, तो 3 यहाँ पर स्तंभ कितने 4। तो कोटि क्रम हो गया, हमारा पहला आंसर हो गया। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लगाते हैं। यहाँ पर लिखा गया अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या होगी पंक्ति गुणे स्तंभ या पंक्ति स्तंभ के गुणनफल का गुणनफल। तो देखिए पंक्ति कितना है 3 है, स्तंभ कितना है 4, तो इसमें 12 अवयव हैं। देखिए इसको गिन लीजिए 12 है। देखिए इसके बाद दिया गया है तीसरा हमारा सवाल कि अवयव A13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम तीसरा स्तंभ का अवयव, इसके कहने का मतलब यही है। तो A13 बराबर हो जाएगा हमारा पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो 19। इसी प्रकार से हो जाएगा A21 का मतलब हो जाएगा, देखिए 21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति तो 35। इस तरह हो जाएगा A33 तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो ऋण 5। इसके बाद हो जाएगा A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम अर्थात स्तंभ, तो 5/2। तो इस सवाल का जवाब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया यदि किसी आव्यूह में दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो तो संभव कोटि क्या होगी, कोटि क्रम क्या होगा तथा 13 अवयव हो तो कोटि क्रम क्या होगा। चलिए इस बात को हम समझ लेते हैं क्या होगा। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए कि 8 अवयव, जैसे ए बराबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 3 का है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2, मतलब यहाँ पर अवयव, इस तरह हम लिख सकते हैं 9। तो इसका नाम हो जाएगा 1 गुणे 9। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, मतलब इसको क्या, हम अवयवों की संख्या उतना ही होनी चाहिए जितना है, मतलब बदलना नहीं चाहिए। तो चलिए इसको लिखा गया है कि 24 अवयव, क्या लिखा गया है 24 अवयव। यदि 5 अवयव या 8 अवयव रहे तो ऐसे लिख देंगे 8 अवयव तो 4 गुणे 2, या इससे लिख सकते हैं
8 गुणे 1 या 1 गुणे 8 या 2 गुणे 4, मतलब ये संभव कोटियां होंगी। तो इस सवाल का जवाब होगा, देखिए यहाँ पे 24 अवयव है, तो हम लिखेंगे 24 अवयव, तो संभव कोटियां होंगी इनकी, संभव कोटि। देखिए 24 गुणे 1, इसका हो जाएगा 2 गुणे 12, 2 इसका हो जाएगा 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, और हो जाएगा 6 गुणे 4, और 8 गुणे 3, और 12 गुणे 2, और 1 गुणे 24। देखिए अवयव कितने बने, 24, 24, 24, और हो जाएंगे 24, तो ये 24 और ये 24 हो रहे हैं, इतनी कोटियां संभव है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि 24 पंक्ति और एक स्तंभ बन सकता है। इसको कह सकते हैं कि ऐसे देखिए, जैसे ए और ए, मान लेते हैं कि ए और ए हमारी पंक्ति होंगी इस तरह करके, और इसमें इस तरह जो बनेगा हमारा वो कितना होगा, 24 होगा, 24 बार बनेगा, 12 बार बनेगा सॉरी। तो इस तरह हमारे 24 अवयव होंगे। अगर इनको ले लेते हैं तो 4 पंक्ति होंगी, जैसे 1 2 3 4, और इस तरह क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह अवयव लिखे जाएंगे। यहाँ पर अवयवों को लिखा जाएगा, यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, या इस तरह कर दिया 8, तो 8 पंक्ति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8 पंक्ति। अगर इस तरह कर दिया तो 8 पंक्ति, मतलब 1 2 3 4 और 5 6, और लिखेंगे 7 और 8, और यहाँ पर इस तरह 3 क्या लिखेंगे, स्तंभ लिखेंगे, 3 स्तंभ। तो समझ गए होंगे आप लोग। देखिए इस तरह यहाँ पर अवयवों की संख्या होगी, तो इसका नाम हो जाएगा 8 गुणे 3, तो 8 3 24। तो समझ गए होंगे क्या हम बताना चाह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं। इसमें और एक क्वेश्चन दिया है, 13 अवयव, 13 अवयव, तो क्या लिखेंगे इसको हम, 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1। यदि इसमें एक पंक्ति होगी तो 13 स्तंभ बनेंगे, यदि 13 पंक्ति होगी तो एक स्तंभ बनेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया, यदि किसी अवयव में 18 अवयव तो संभव कोटि क्रम क्या होगा, तथा 5 अवयव। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 9, या लिख सकते हैं इसे 3 3, या 3 1। देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 18, तो 2 गुणे 9, या 9 गुणे 2। फिर इसे लिख सकते हैं हम लोग 6 गुणे 3। देखिए इनको ले लेते हैं 6 गुणे, इनको देखिए ऊपर से आ रहे हैं लेके 6 गुणे 3, या इस तरह जाएंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 6। फिर ये हो जाएंगे हमारे क्या, 2 3 6, 6 3 18, तो 18 गुणे 1 या 1 गुणे 18 लिख सकते हैं। देखिए ये बन गए हमारे कोटि क्रम। मतलब यदि 2 पंक्ति लिखते हैं तो 9 क्या लिखना पड़ेगा, स्तंभ लिखना पड़ेगा। यदि 9 पंक्ति लिखते हैं तो 2 स्तंभ लिखना पड़ेगा। ये 5 अवयव की बात कर रहे हैं, 5 अवयव तो हो जाएगा 5, देखिए 5 1, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 गुणे 1 या 1 गुणे 5, मतलब इस तरफ फिर इस तरफ, देखिए इस तरफ फिर क्या इस तरफ। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि 1 2 गुणे 2, अर्थात उसमें 2 पंक्ति हो और 2 स्तंभ। अवयव एक की क्या करना है, रचना करो जिनके अवयव निम्न दिए गए, यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम पहला सवाल लगाते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे, ए बराबर लिख लेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, और 2 गुणे 2। इसमें मतलब 2 पंक्ति है, तो हम 2 पंक्ति लिखेंगे, A11, 4 अवयव होंगे, A12, यहाँ पर लिखेंगे A21, और यहाँ पर लिखेंगे A22। बस इतना हो गया काम। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम क्या करते हैं, इस सवाल को जो अवयव दिया गया उसको उतार लेते हैं, हर जगह उतार लेते हैं,
और बटे 2 यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस जे बटे 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे फिर आई प्लस जे और बटे 2 यहाँ स्क्वायर दिया गया है फिर आई प्लस जे और बटे 2, मतलब ऐसे हम लिख लेंगे। तो अब क्या करते हैं, फिर लिखेंगे ए बराबर, देखिए यहाँ पर आई और जे है, यहाँ पर ए आई जे है, यहाँ पर ए आई जे है, यहाँ पर ए आई जे है, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखिए आई का मान क्या यहाँ पर 1 है और जे का मान भी क्या है 1 प्लस 1 के घाते 2 बटे के 2। तो हम बटे 2 सब में से कॉमन भी ले सकते हैं, ले लिए, चलिए 1/2 कॉमन ले लिए। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 1 2, यहाँ पर 2 आई का मान क्या है 2, देखिए यहाँ पर 2 फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसको क्या लिख देंगे ए बराबर लिख देंगे। अब हम लोग इसको इधर लिख लेते हैं, ए बराबर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 1/2 तो बाहर है, सब में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे ए बराबर 1/2, यहाँ पर 4 9 9, यहाँ पर लिखेंगे 16 और इसको हम क्या करें अंदर दे देंगे, सब में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4/2 9/2, यहाँ पर जाएगा 9/2 16/2। तो इसको हम काट देते हैं तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 2 9/2 और 9/2, यहाँ पर हो जाएगा 8। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप उत्तर मिला सकते हैं, देखिए तो इसको हम मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं इसमें का दूसरा। तो क्या करते हैं, सेम सब वही रहेगा, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी आती है तो क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं हम लोग सेम लिख लेते हैं, यहाँ तक हमारा क्या रहेगा सेम। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलिए और इसको हम छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब ये बस फार्मूला हर जगह क्या करिए आप उतार लीजिए, आई बट्टे के जे, आई बट्टे के जे और आई बट्टे के जे और आई बट्टे के जे, इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे ए बराबर, देखिए आई का मान 1, इसका भी मान 1 है, आई का मान 1 लेकिन जे का मान 2, आई का मान 2 और इसका मान 1 है, इसका मान 2/2। अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो हमारा हो जाएगा ए बराबर 1/2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लगाते हैं। देखिए ये हमारा क्या आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को तो हम इतने को फिर छोड़ देते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि ये हमारा जो है फार्मूले की, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा के 2, तो 2 सब में देखिए 2 तो यहाँ पर 1/2 बाहर ले लेते हैं और सब जगह ही हम उतार देते हैं, होल स्क्वायर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर। आप इसके कोटि क्रम को याद रखिए थोड़ा सा, देखिए क्या लिखेंगे 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर। इसको क्या कर लेते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर हाफ और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 के घाते 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4 के घाते 2 और इसको हम कर लेते हैं इस तरह 2 प्लस 2 के घाते 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 4 के घाते 2। तो ये हो गया हमारा। अब इसको क्या कर लेते हैं, ए बराबर 1/2, ये 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर।
तो इसको लिख सकते हैं 1/2 बराबर 9, 25, 16, 36। तो इसको भाग दे देंगे अगर यदि हम, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर 9/2, 25/2, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 18। तो ये क्या हमारा होगा, आंसर होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर बताते हैं हम आपको 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हमारा कि एक 3x4 कोटि क्रम का अवयव ए की रचना करना है जिनके अवयव निम्न है। तो पहले हम बता दें कि इसमें पंक्ति कितना होगी, पंक्ति 3 है। कितना है, पंक्ति 3 है और स्तंभ कितने हैं, 4 है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग A11, A12, A13, यहाँ पर लिख सकते हैं A21, A22, यहाँ पर A23, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग A31 और A32, यहाँ पर लिख सकते हैं A33। चलिए अब बात हम कर लेते हैं पहले सवाल की। तो हम क्या करते हैं, A बराबर लिख लेते हैं। इनकी जगह क्या लिखें, 1/2। तो 1/2 सब में कॉमन कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि अवयव में कॉमन हम प्रत्येक अवयव में से कर सकते हैं। देखिए ए हो गया हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सवाल उतार लेते हैं। मॉडुलस लगा है, मापांक का चिन्ह है। देखिए 1/2 ही गया, तो यहाँ लिखेंगे माइनस मॉड -3i और प्लस j। इसको हर स्थान पर लिख लेंगे, -3i प्लस j -3i प्लस j। और यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है कि ये जो होगा हमारा इस टाइप से नहीं होगा, इसमें 4 स्तंभ लेने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा A14 और ये हो जाएगा हमारा A24 और ये हो जाएगा हमारा 434 ए होगा। चलिए ये हमारा होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, A33, क्योंकि इसमें क्या है, पंक्ति कितना है 3 और स्तंभ कितना है, स्तंभ 4 है। तो इस हिसाब से लिखेंगे 1 2 3 4 स्तंभ हो गया। तो इसको बढ़ा लेते हैं हम लोग, -3i प्लस 4 और यहाँ पर लिखेंगे -3i प्लस j, 4 नहीं यहाँ पर j है, और यहाँ पर j, यहाँ पर लिखेंगे -3i प्लस j और यहाँ पर -3i प्लस j और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -3i प्लस j। फिर लिख लेंगे माइनस मॉडुलस 3i प्लस j और यहाँ पर -3i प्लस j, यहाँ पर -3i प्लस j और यहाँ पर -3i प्लस j। तो चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं यहाँ पर। देखिए जो मान यहाँ पर लिखे गए हैं उन्हीं को लिख देते हैं। तो हमारा a बराबर हो जाएगा अब 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा -3 × 1 + 1 और इस तरह लिख देंगे माइनस i का मान देखिए 1 है, तो 3 × 1 + 2 और यहाँ पे लिखेंगे -3 × 1 + 3, यहाँ पे लिखेंगे -3i 3 × 1 + 4, ये हो गया। यहाँ पर अब लिख देंगे -3 × 2 + 1, देखिए 1 है, यहाँ पर हो जाएगा -3 × यहाँ पर लिख देंगे 2 + 2, यहाँ -3 × 2 + 3 और ये मॉडुलस का है और यहाँ पर लिख देंगे -3 × 2 + 4। तो इस टाइप से आगे हम इसी क्रिया को बढ़ा देते हैं, -3 × 3 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे -3 × 3 प्लस 1 2 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे -3 × 3 प्लस 3, यहाँ पे लिखेंगे -3 × 3 + 4, ये हो गया हमारा। और इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इधर हम लगा देते हैं, इसको इधर लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, हो जाएगा हमारा a बराबर हो जाएगा, देखिए 1/2 तो हम लिख ही लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, देखिए डायरेक्ट हम लगा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -3 और +1, तो -2 हो जाएगा यहाँ पर, और मॉडुलस यहाँ पर हो जाएगा -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -1
और मॉडुलस का चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा +1। देखिए इस तरह लिख लें इसको। फिर क्या करेंगे, +1 लिख लें और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -6। देखिए -6 और +1 तो हो जाएगा -5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -6 प्लस तो -4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -6 प्लस तो -3, यहाँ पर हो जाएगा -6 प्लस तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा -9 प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा -8 और यहाँ पर हो जाएगा -7, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब 3 3 9 -6 और यहाँ पर हो जाएगा -5। देखिए तो इसको कर लेते हैं हम लोग इस तरह और यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 और इसका धनात्मक लिख लेंगे 2 1 0 1 फिर 5 4 3 2 फिर क्या लिखेंगे -8 नहीं +8 हो जाएगा 7 6 5 और 1/2 को अंदर भेज देते हैं तो हो जाएगा 1/2, इसको सब में गुणा हो जाएगा तो 1 1/2 0 1/2, यहाँ पर 5/2 2, यहाँ पर हो जाएगा 3/2, यहाँ पर 2 से भाग देंगे कट जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 5/2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं इसमें का, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो फिर वही चीज लिखेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे, a11 क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है तो a12 a13 a14, यहाँ पर लिखेंगे a21 a22 a23, यहाँ पर a24, यहाँ पर हो जाएगा a31 a32, यहाँ पर a33, यहाँ पर a34। इस तरह हो गया। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखिए जो हमारा सवाल दिया है, a बराबर यहाँ पे लिख लेंगे 2i माइनस जे 2i माइनस जे और यहाँ पे लिख लेंगे 2i माइनस जे और यहाँ पे लिख लेंगे 2i माइनस जे और यहाँ पर फिर लिख लेंगे हम लोग 2i माइनस जे, यहाँ पर 2i माइनस जे, यहाँ पर 2i माइनस जे 2i माइनस जे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2i माइनस जे 2i माइनस जे और यहाँ पर हो जाएगा 2i माइनस जे। इस टाइप से हम इसको जल्दी जल्दी लिख लिए। अब क्या करना है, हमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं, अब मान रख देना है। देखिए यहाँ पर i का मान 1 है, यहाँ पर j का मान भी क्या है 1, मतलब ai j है लिखा गया है। इस तरह हम इनको देख के यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दे के लिखिएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 गुणे 1 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2, यहाँ पर 2 गुणे 1 माइनस 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 4। इस तरह बस क्या करेंगे, अब हम इसे सब चीज 1 2 सब में रहेगा। जैसे 2 गुणे यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, -1 -1। आप अब समझ गए होंगे तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। 2 गुणे यहाँ पर देखिए ये 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे -2 इस तरह कर लेंगे। 2 गुणे 2, यहाँ पर 2 गुणे 3, यहाँ पर -3 ऐसे हो गया। 2 गुणे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 गुणे 3, क्योंकि पंक्ति हमारी 3 है, स्तंभ एक कितना है चौथा, यहाँ भी 4। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। आप इसको समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन समझ गए होंगे। चलिए इधर लिख लेते हैं हम लोग, इसको a बराबर मान लेते हैं क्या चीज, यहाँ पे लिखेंगे 2 -1 2 -1 फिर लिखेंगे 2 2 -2 2 -3, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 -3 फिर लिखेंगे 2 -4 फिर लिखेंगे यहाँ पर 4 -1 फिर क्या करेंगे यहाँ पर 4 -2 फिर लिखेंगे 4 -3 फिर 4 -4। देखिए यहाँ पर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 5 -6 क्या 1
6 माइनस 2, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4। देखिए ये चीज हो गया। और एक किसको दर्शा रहा है, पंक्ति को, स्तंभ को दर्शाता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इस तरह हम कर लेते हैं, इसको लिखेंगे, इसका हो जाएगा 1 0 ऋण 1 ऋण 2 3 2 1 0, यहाँ पर हो जाएगा 5 4 3 2। तो इस तरह के हमारा ये आंसर आ गया। अब किताब से आंसर को मिला लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों से x तथा z के मान बताइए। तो हम देखिए पहला क्वेश्चन बताते हैं आपको। यहाँ पर लिखा है 4x और 3, 4x 3 5 और इक्वल क्या लिखा है y1 z5। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि ए समान आव्यूह है और समान आव्यूह के कोटि क्रम क्या होते हैं, समान होते हैं। देखिए 2 गुणे 2, तो ये भी 2 गुणे 2, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 4 और x बराबर क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पर देखिए z बराबर क्या हो जाएगा 3, z बराबर क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारे आंसर हो गए। इसको आप नोट करते जाइएगा और उत्तर की जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर y का मान 4 4, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर x का मान यहाँ पर 1 और यहाँ पर देखिए दोनों समान आगे हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं इसमें का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 तो या तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, जैसे लिख देंगे इसका सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं, हल क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई बराबर कितना है 6 है। देखिए 6 दिया है, 2 बराबर 2 दिया है। 5 प्लस जेड बराबर क्या दिया है 5, तथा यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर कितना 8 है। देखिए यहाँ पर दे दिया है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 5 प्लस क्या है जेड, जेड बराबर 5 है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 6। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई, या इसका लिख लेते हैं x माइनस वाई के घाते 2 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पर कर लेते हैं माइनस 2xy प्लस 2xy। तो यहाँ पर लिख लेंगे इनको और इनको हम फार्मूले में यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई के घाते 2। देखिए इनका इनका हो गया और ये बच गए, इसको हम लिख सकते हैं और बच क्या गए हैं। देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस रहेगा। चलिए जितना इसमें जोड़ दिए उतना ही क्या कर दें, घटा दिए। तो देखिए इनसे जो ट्रिक लगाए, इनसे 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 फार्मूला बन गया, मतलब इनसे, और यहाँ पर जो ए बच गए -4xy। यहाँ पर हो गया x माइनस वाई के घाते 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे इसका आंसर है इतना, और ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस 24, और इधर हो जाएगा हमारा ये 48 होगा, नहीं 32, क्या होगा 32 होगा। और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई के घाते 2, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई के घाते 2 बराबर यहाँ पर 4, और इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर करड़े में 4। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे 2, प्लस माइनस लिखेंगे 2। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। और यहाँ पर z का मान तो आ ही जाएगा। z का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 माइनस 5 तो 0 हो गया, z का मान क्या हो गया 0 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इनको हम हल करते हैं, यहाँ पर हल कर देते हैं। तो एक बार लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, तो x माइनस वाई बराबर 2, फिर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, तो x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे -2। इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, x बराबर 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए y बराबर 2 आ जाएगा यहाँ पे।
फिर क्या करते हैं, इधर हम कर लेते हैं इनको 2x बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 4, 2 और y बराबर क्या हो जाएगा 2, 4 और z बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हमारे आंसर आ गए। यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे x का मान कितना आ गया, x बराबर 4, 2 और y बराबर कितना हो गया 2, 4 और यहाँ पर लिखेंगे z बराबर 0। तो ये हमारे क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर x प्लस जेड और y प्लस एक्स दिया गया है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 9, 5, 7 ये दिया गया है। देखिए ये भी क्या है 3 गुणे 1 का है, ये भी 3 गुणे 1, 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है। इसको कैसे लगाते हैं यहाँ पर देखिए, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 समीकरण नंबर 1, x प्लस जेड बराबर 5 समीकरण नंबर 2 और y प्लस एक्स बराबर 7 समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर चलिए रखते हैं, तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 5, तो 5 प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया वाई बराबर कितना हो गया 4। अब क्या करते हैं कि इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, तो वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 3 में रखने, समीकरण नंबर 3 में रखने पर चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस एक्स बराबर 7, तो इसके जगह 4 प्लस एक्स बराबर 7, एक्स बराबर 7 माइनस 4, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3, एक्स का मान आ गया। देखिए यहाँ पर y, अभी हमें z का मान चाहिए, तो हम किसी में रख दें समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस जेड बराबर 5 है, तो एक्स 3 प्लस जेड बराबर कितना आ गया 5, तो जेड बराबर 5 माइनस 3, तो हो जाएगा जेड बराबर आ जाएगा 2। तो अब लिख सकते हैं, अतः x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 2। ये हमारे क्या आ गए आंसर हो गए। हम आंसर की जांच भी कर सकते हैं, जैसे 3, 4, 7, 2, 9 और यहाँ पर x z दिया है, तो x z का 3, 2, 5 और y x दिया है, तो 4, 3, 7। इस तरह हम इस सवाल का जवाब दे दिए और इसे आप नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि आव्यूह दिया गया है 2 गुणे 2 का है, ए भी 2 गुणे 2 का है और ABCD का मान निकालना। चलिए निकालते हैं। a माइनस बी, यहाँ से शुरू करते हैं। a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा ऋण 1, और ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से लिख सकते हैं 2a प्लस सी बराबर 5, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3c प्लस डी बराबर 13। इसको हम कर लेते हैं ऐसे, समीकरण मान लेते हैं, और देखिए थोड़ा सा ऐसे कर लिए समीकरण 1, 2, ये 3 कर लेते हैं 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो a माइनस बी बराबर ऋण 1 और 2a माइनस बी बराबर 0। तो देखिए a क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ये माइनस ये कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस 1 बराबर क्या माइनस a, तो a का मान कितना आ गया 1, a का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में, तो a माइनस बी बराबर ऋण 1, तो a की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस बी बराबर ऋण 1, तो 1 इधर प्लस 1 बराबर b, तो b बराबर क्या आ जाएगा 2, b का मान कितना आ गया 2, a का मान इतना। अब क्या करते हैं समीकरण 3 में a का मान रखते हैं, a का मान रखने पर तो देखते हैं क्या होता है 2a प्लस सी बराबर 5, 2a गुणे क्या लिखेंगे 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2, तो c बराबर 3। ये हमारा हो गया तीसरा आंसर। अब क्या करते हैं हम लोग समीकरण 4 से लिखते हैं 3c प्लस डी बराबर 13 दिया है,
और 3c+d, सी का मान दे रखा है तो यहाँ पर 3+d बराबर 13, तो यह 9+d बराबर 13, तो हो जाएगा d बराबर 13 माइनस 9 बराबर d का मान आ गया 4। तो हम लिख सकते हैं, अतः हमारा आंसर हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। तो a हमारे क्या है, आंसर है। तो इसे आप क्या कर इसे कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मान लिख देते हैं a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। तो a हमारे क्या है, आंसर। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं रख के, यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसको कि एक वर्गावी हो। तो हमने पढ़ा यहाँ पर यम का मतलब है पंक्ति और यन का मतलब क्या है, स्तंभ। तो वर्गावी की परिभाषा ये होती है कि पंक्ति बराबर स्तंभ, मतलब पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। ये इसकी परिभाषा होती है की संख्या। तो देखिए इसमें क्या है, ये तो इसमें कह रहा है कि जो इसमें पंक्ति है वो कम है स्तंभ से। इसमें कह रहा है जो पंक्ति है स्तंभ से ज्यादा, इसमें कह रहा है कि बराबर है। तो यम बराबर यन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें का दिया क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है और कह रहा है कि युग्म समान है और एक्स वाई के आंसर दिए गए हैं और हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है सॉल्यूशन, तो हम इसका सॉल्यूशन एक्स का मान निकाल दें। जैसे यहाँ पर एक्स का मान यहाँ से निकाला जा सकता है, यहाँ से निकाला जा सकता है, वाई का मान यहाँ से निकाला जा सकता है, वाई का मान यहाँ से निकाला जा सकता है, कहीं से निकाल सकते हैं। चलिए 3x + 7 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -7, तो x बराबर कितना आएगा, -7/3। ये सही हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से लेते हैं y + 1 बराबर क्या 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। फिर क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं हम लोग 2 - 3x बराबर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 4 बराबर 3x, तो यहाँ पर -2 यहाँ पर 3x हो जाएगा, तो -2/3। x का मान कितना आ गया यहाँ पर 2/3। देखिए यहाँ पर तो हमारा तो मैच नहीं किया, दोनों जगह x का मान सेम आना चाहिए था। और यहाँ पर लिखेंगे 5 y - 2, तो इधर हो जाएगा 5 + 2 बराबर, तो y का मान आ गया 7। यहाँ पर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। देखिए मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए -2/3 यहाँ पर दिया है, तो x का मान क्या दिया है, यहाँ पर -1/3 दिया है। और यहाँ पर दिया है -1/3, x का मान -1/3 -2/3। यहाँ पर भले ही दिया है x का मान -2/3 और y का मान कितना दिया है 7 दिया है, लेकिन x का मान दोनों क्या होना चाहिए, हर दशा में सेम आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, x का मान कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग दिया है, यहाँ पर कुछ अलग दिया गया है। y बराबर 7, y बराबर 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो विकल्प डी बी है, क्या है, बी है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। यही हमारा आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया कि एक 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या हुई जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो यदि हम अवयव बनाए तो 3 × 3, इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, मतलब 9 होगी। 3 × 3 मतलब अवयवों की संख्या कितनी होगी इसमें 9। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनमें क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भरने के लिए बोला गया इसमें, तो हम इसमें भरने के लिए क्या क्या दिया गया हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर लिखा गया है, या तो यहाँ पर 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं, या तो 0 भर सकते हैं या तो 1, या तो 0 या तो 1। यहाँ पर 0 या तो 1, या 0 या तो 1, यहाँ पर 0 या तो 1 भर सकते हैं, 0 या तो 1, यहाँ पर 0 या तो 1 भर सकते हैं। ऐसे हम भर सकते हैं इसको। तो देखिए हम पिछली कक्षा में पढ़े संचय और क्रमचय, तो उसके बेस पर हम इनको भरने का तरीका कितना हुआ, 2 हुआ, 2 प्रकार से।
जैसे यहाँ पर 1 या 0, चाहे 1 भर सकते हैं या 0, चाहे 0 चाहे 1 भर सकते हैं। यहाँ पर भर सकते हैं, चाहे 1 या 0 इस तरह करके भर सकते हैं। तो इनको भरने का क्रम कितना हो गया, 2 प्रकार से हो गया, 2 प्रकार से इसको भरा जा सकता है। और यहाँ पर हम भर सकते हैं, यहाँ पर भी भर सकते हैं 0,1 या 1,0। इस तरह 2-2 प्रकार से हम इस तरह 9 बार हम भर सकते हैं इसको, 9 बार। तो यहाँ पर देखिए कुल कितनी संख्या होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए हम एक पढ़े थे कि और या, तो और में गुणा किया जाता है और या में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर और मतलब कुल कितने और प्रविष्टियां, मतलब कुल कितने और अवयवों की संख्या होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 2 प्रकार से भरा जा सकता है। और इससे डॉट डॉट हम कितने बार, 9 बार, 9 बार। इसका मतलब 2 कितनी बार है, 2 की पावर 9। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, मतलब इसको कर सकते हैं, मतलब गुणा यदि किया जाए इसकी घात 9 तो 512 आएगा। तो हमारा डी विकल्प क्या होगा, सही होगा। या इसका सूत्र हम आपको बताते हैं कि आव्यूहों की संभव संख्या बराबर होगी, या अवयवों की कुल संख्या बराबर हो गया। यहाँ पर सूत्र इसका होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर प्रविष्टियां और यहाँ पर लिखते हैं कोटि क्रम। क्या लिखते हैं, कोटि क्रम। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रविष्टियां, चाहे 0 या 1 है, 0 या 1। यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3, तो 0 या 1 का मतलब 2 हो गया, और घाते 9, तो ये हो गया 512। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और यह क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह, 0 मतलब 2 के पावर 3 3 9 बराबर 512। तो एक क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। चलिए इस प्रश्नावली के सभी सवालों को हम बता दिए, और अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली 3.2 के सभी सवालों को हल किया जाएगा। और उसके पहले कुछ उस प्रश्नावली के संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन के भी वीडियो मिल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।